तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबमरीन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत भारत में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को कलवेरी क्लास के सबमरीन भी कहा जाता है और रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सबमरीनों को बनाया जा रहा था उसका काम अब संपूर्ण हो चुका है। मतलब आखिरी सबमरीन भी तैयार हो गया और अब मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड फिलहाल आइडियल रहेगा। दोस्तों कलवेरी क्लास के अंतर्गत ऑलरेडी 5 सबमरीनों को इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है और इसका छठा सबमरीन जिसे कि S-26 या फिर यार्ड नंबर 11880 कहा जाता है, असल में INS भाग्यश्री है और रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल 2022 के दिन इस सबमरीन की भी लॉन्चिंग कर दिया गया है और फिलहाल ये सबमरीन सी ट्रायल में है। आशा किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने तक इस सबमरीन को भी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल INS भाग्यश्री को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने से पहले करीब करीब 1 साल तक इसका ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा। पर दोस्तों ये जो सबमरीन डिलीवर किया गया इसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में जहां पे सबमरीनों का निर्माण का काम चल रहा था वो एक तरीके से बेकार पड़ा रहेगा। अब दोस्तों इससे पहले अगर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट 75I को संपूर्ण कर लिया गया होता तो शायद मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के ये रिसोर्स इस तरीके से वेस्ट ना होता। हालांकि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के इस रिसोर्स को संपूर्ण रूप से वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे लेके 2 अलग अलग प्लान भी बनाया जा रहा है, जिनमें संभावित इंडिया की तरफ से कुछ एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन मतलब करवे क्लास के सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े को मजबूत करने के लिए खरीदा जाए। हालांकि इसके अलावा ये एक मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ही कलवेरी क्लास सबमरीनों के मिड लाइफ रिफिट या फिर कहे तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को इंटीग्रेट किया जाएगा और ये प्रोसेस शायद आने वाले कुछ महीनों के अंदर शुरू भी हो जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को इसलिए लगाया जाएगा ताकि सबमरीनों को पानी के नीचे और लंबे समय तक रखा जा सके। फिलहाल इन सबमरीनों में ऐसा सिस्टम नहीं है, जिस कारण ये सबमरीन कुछ ही दिन तक पानी के नीचे रह सकता है। पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम अगर इन सबमरीनों में लग जाता है तो ये लगभग 1 से 2 हफ्ते तक समय के लिए पानी के नीचे आसानी से रह सकेगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगने पे सबमरीनों की क्षमता में जहां पे वृद्धि होगा तो वहीं पे सबमरीन दुश्मन के क्षेत्र के काफी नजदीक तक जाके निगरानी रख सकेगा और आवश्यकता पड़ने पे लंबे समय तक वहां पे रह के दुश्मन के हर चाल को नाकाम कर सकेगा। अब दोस्तों सबमरीन मॉडर्नाइजेशन को लेके भी भारत का एक बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन सभी प्लानों में पानी तब फिर जा रहा है जब प्रोजेक्ट 75I डिले हो रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1999 के आसपास सबमरीन मॉडर्नाइजेशन के एक प्लान के अंतर्गत करीबन 24 सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का बात कहा गया था, जो कि 30 साल एक प्लान के अंतर्गत था। अब इस 30 साल में करीब करीब 24 साल गुजर चुका है, लेकिन इंडियन नेवी को केवल मात्र 6 सबमरीन मिला है। 30 साल प्लान के अंतर्गत 2 पैरेलल प्रोडक्शन फैसिलिटीज में 6 की संख्या में सबमरीनों को बनाया जाना था, जबकि बाकी के 12 सबमरीन इंडिजीनियस सबमरीन होना था। अब दोस्तों पहले के 6 सबमरीन जो बना है वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी लंबे डिले के बाद हुआ है, जबकि दूसरे जो 6 सबमरीनों को बनाया जाना है वो नेक्स्ट 12 सबमरीनों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही भारत के लिए आखिरी मौका है जहां पे भारत को टेक्नोलॉजी हासिल करना है और उसके बाद अपने खुद के इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप किए हुए सबमरीनों के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ना है। पर दूसरे 6 सबमरीनों के प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट 75I लगातार डिले हो रहा है और दोस्तों ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह संपूर्ण होगा या नहीं होगा। पर वहीं पे दोस्तों खबरों में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि भारत अपने खुद के इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन ये काम काफी इनिशियल स्टेज में है और इसलिए अभी से नहीं कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली ये काम संपूर्ण होगा कि नहीं और अगर होगा तो कब तक संभव हो पाएगा। हालांकि इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कितने कैपेबिलिटी का होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, पर जिस तरीके के हथियारों को भारत के द्वारा अब तक डेवलप किया गया है और सबमरीनों के जो टेक्नोलॉजी भारत के पास है उसे माना जा रहा है कि इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी होगा और इसमें लिथियम आयन बैटरीज भी होगा। कुल मिलाकर दोस्तों छठा सबमरीन जो भारत के लिए बनाया गया और सी ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया, ये भारत के लिए एक बड़ा खबर तो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक चिंता का खबर भी है, क्योंकि सबमरीनों के बेड़े को जिस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाना है उस तरीके से एक तरफ जहां पे मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहा है तो वहीं पे प्रोजेक्ट डिले होने के कारण भारत के रिसोर्सेज भी लगातार वेस्ट होते जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के प्रोजेक्ट 75I कभी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।